आपके घर की शादी में आने के लिए आपने उनको नहीं चुना है। हाँ, अवाम के बीच में रहना चाहिए जहां अवाम के मसले हैं, लेकिन सवाल ये होना चाहिए कि जो आपको मौका दिया गया तो आपने उस पीरियड में आपने इलाके के लिए क्या किया, चाहे विधानसभा के लिए हो या लोकसभा के लिए हो। अवाम इसलिए आपको चुनती है कि जाहिर सी बात है कि हमारा इलाका पूरे हिंदुस्तान में सबसे पिछड़ा इलाका है, यहाँ बहुत सारी चीजों की जरूरतें हैं। इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए और हो रही है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ कि जो नई नस्ल है सोशल मीडिया में हमारे यहाँ के लोग बहुत एक्टिव हैं और इन मुद्दों पे बातचीत हो रही है। तो लोग अब नई पॉलिटिक्स की तरफ देख रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो लोग शादी और भोज में शामिल हो गए उनको वोट दिया जाएगा, वो नहीं। लोग अब ये सवाल करने लगे कि आपने क्या किया, तालीम के क्षेत्र में क्या किया, हेल्थ सेक्टर में आपने क्या किया, और बहुत सारे मसाइल हैं। अभी आप ये देखिए कि ड्रग्स का जो मामला है, लीडर का काम सिर्फ सड़क पुल पुलिया बनाना नहीं है। लीडर का मामला यह है कि नई नस्ल को तबाही से बचाने का काम आपका है। सड़क पुल पुलिया तो बनना है और बनेगा भी आगे तक। किसी नत्थू खैरू को भी कुछ बना दिया जाए तो भी जो काम है वो होता रहेगा, जो एक सिस्टम। लेकिन असल चीज है कि अभी जो तबाही मची हुई है, आप ये देखिए कि किसी भी रूरल एरिया में चले जाइए जहां आप सोच नहीं सकते हैं वहां ड्रग्स अवेलेबल है। इन चीजों को दूर कौन करेगा? आप थाना में चले जाइए, वहां दलाली चल रही है। आप ब्लॉक में चले जाइए, लोग परेशान हैं, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हॉस्पिटल का मामला देख लीजिए। अगर हॉस्पिटल अभी मैंने देखा था कोई अपने प्रतिनिधि थे जिन्होंने ये कहा कि जो डॉक्टर लेडी जिनके, अब मुझे पता नहीं कि उसमें सच्चाई कितनी है क्या है, कि वो किसी की दवा और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब अगर कोई जनप्रतिनिधि ये बात कह रहा है तो ये जनप्रतिनिधि की कमजोरी को दर्शाता है कि आप इस क्षेत्र के मालिक हैं। अगर कहीं कोई कमी है, वहां लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं निकाला जा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, और जो वहां पे बैठे हैं जो भी, अगर वो आपके कंट्रोल से बाहर है तो ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। आपने एक बात कही कि कोई प्रतिनिधि कह रहा था कि आप हॉस्पिटल की बात कर रहे थे और हॉस्पिटल की जो रिजवाना तबस्सुम जो कि प्रभारी है उन्हीं को लेकर बात हुई थी, लेकिन आपने एक बात ये भी कही कि क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। तो चूंकि आप बहादुरगंज से विधायक लड़ना का जो है वो खा सकते हैं, तो फिर जिस प्रतिनिधि ने कहा था आपने सुना भी, तो उसमें क्या सच्चाई है वो पता करने की आपने कोशिश क्यों नहीं कही कि आज आपको कहना पड़ता है कि क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता? नहीं, सच्चाई जिस मसले को लेकर के उसमें एक मामला ये था कि हॉस्पिटल में आपका एक्सरे नहीं होता है, और वक्त पर जाने पर अगर कि रात को किसी को जरूरत आ पड़ी तो वहां, ये तो शिकायत है अवाम की, ये शिकायत है अवाम की। इन शिकायतों को लेकर जब सवाल किया गया तो जो मौजूदा प्रतिनिधि थे उन्होंने ये कहा कि ऐसी कोई समस्या है नहीं, और फिर एक इंटरव्यू उन्होंने ये कहा कि हम लोग कई महीनों से या सालों से लगे हुए हैं कि इनको यहाँ से ट्रांसफर किया जाए, लेकिन वो बात सुनी नहीं जा रही, वो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड की है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज गलत है और वो आपके कंट्रोल से बाहर है तो ये आपकी कमजोरी को दर्शाता है। अगर ब्लॉक के अंदर कोई कहे कि ब्लॉक के अंदर धांधली नहीं हो रही, मोटेशन के नाम पर आज लोगों के साथ क्या सुलूक हो रहा है, ये तो मुद्दे हैं ना। तो इन चीजों पर कौन बात करेगा? इन्हीं मुद्दों को खत्म करने के लिए जब हालांकि जो विधायक आज है वो राजद से है, लेकिन जिताया था लोग उन्हें एमआईएम के नाम पर ही। उन्होंने वादे किए थे कि जमीन म्यूटेशन को मैं खत्म करूंगा, दलाली को खत्म करूंगा, हॉस्पिटल तमाम चीजों को, लेकिन हालात ये बढ़ गए हैं कि जस के तस है और पब्लिक ठगे गए हैं। और फिर कल हो ना हो कि एमआईएम से एम गाजी साहब जीत जाए और जो आपके दावेदार है मासूम रजा, जितने भी लोग हैं, कोई किसी एक को टिकट मिलती है और वो जीत जाए, और फिर आप लोग एमआईएम छोड़ के कहीं और चले जाए तो जनता तो हमारे फिर से वही के ढाके तीन पात नहीं। हाँ, जाहिर सी बात है कि जो जैसा माहौल अभी लोगों ने जो माजी में जो देखा, लोगों को ऐसा लग सकता है कि हो सकता है ये लोग भी जीत कर, अभी जो वो बात चल रही है ना कि पार्टी के अंदर उन लोगों को टिकट दिया जो पार्टी के वफादार हैं, जो पार्टी के अंदर हैं। अगर ऐसे ही चेहरों को टिकट दिया जाएगा, अचानक किसी को उतार करके टिकट दिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग टिकेंगे नहीं। पार्टी के अंदर जो लोग हैं, पार्टी के अंदर किनका क्या योगदान है, और फिर उसके साथ ये देखा जाए कि फिर क्या वो शख्स इस लायक है कि विधानसभा निकाल पाए, ये सारी चीजों को देख करके उनमें जो बेहतर है उनको टिकट दीजिए, तो इंशाल्लाह सीट भी निकलेगी और हाँ, और टिके भी रहेंगे।
सवालात तो और भी हैं, लेकिन हम वीडियो काफी बड़ा ना हो जाए इसलिए अब इसे हम संक्षेप करना चाहेंगे। आखिर में एक बात जहन में चल रहा था कि 2020 के चुनाव को, विधानसभा चुनाव बहादुरी तो खास के मैंने बहुत करीब से देखा, और उसमें जब टिकट का फाइनल नहीं हुआ था उससे पहले भी कई लोग थे जो प्रत्याशी एमआईएम के लिए, और उन्होंने ऑन कैमरा करके मजलिस की काफी तारीफ की। असदुद्दीन ओवैसी जो है उनका काफी तारीफ किया, एमआईएम का जो है काफी उन्होंने बखान किया। लेकिन हमने ये भी देखा उनमें से कुछ कैंडिडेट थे कि जब टिकट नहीं मिला तो पोस्टर फाड़े गए अख्तर अली मान के, उनके पोस्टर पे जूता मारा गया, यहाँ तक कि उनके परिवार के महिलाओं को लेकर के अपशब्द लिखे गए, जिनको लेकर एफआईआर तक हुआ था। आज भी रिकॉर्ड बहादुरगंज थाना के रिकॉर्ड में होंगे। तो क्या उम्मीद करें कि आज जो लोग प्रत्याशी ग्रुप में घूम रहे हैं 5-6 आदमी, और जाहिर सी बात है टिकट तो किसी एक को ही मिलना है, वो 4 जो बचेंगे उनका व्यवहार क्या रहेगा एमआईएम के लिए? देखिए, एक तो यह है कि एमआईएम में किसी भी अपॉर्चुनिस्ट, मौका परस्त को टिकट नहीं मिलेगा। दूसरी चीज यह है कि जो लोग हैं, जाहिर सी बात पार्टी में 2-3 चेहरे होते हैं, तो वो तो वक्त बताएगा किनको टिकट मिल रहा है। उनके बाद मैं सबके बारे में तो नहीं बता सकता कि उनकी उस वक्त क्या परिस्थिति रहेगी, उसके हिसाब से निर्णय लेगा। लेकिन अगर पार्टी के अंदर मैं ये समझता हूं कि पार्टी में जो लोग हैं उनके बीच में अगर टिकट दिया जाए तो ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। एम गाजी जो है वो कैंडिडेट के रूप में आते हैं, हम मान लेते हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि टिकट आपको मिले, और आज चूंकि आप एक एजुकेटेड भी है और एक नई राजनीति जो है आपके अंदर देखने को मिल रहा है। लोग क्यों आप पर विश्वास करें? पहले से बहुत सारे नेता हमारे बीच हैं जो मैयत में जाते हैं, भोज खाने जाते हैं, शॉर्ट बाउंड्री टूर्नामेंट में चले जाते हैं, बहुत दिगर चीज करते हैं। तो आप कुछ क्या देंगे, क्या नया देंगे? लोगों को क्यों आप पर विश्वास करें? रमीज भाई देखिए, अभी मैं कुछ नहीं हूँ। पिछले 5 से 6 साल पहले, मैं इससे पहले मरहूम मौलाना असरार कासमी साहब के साथ था। उनके इंतकाल के बाद मुसलसल मैं इलाके में हूँ, लोगों के बीच में हूँ। मैं बता रहा हूँ कि आज मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन आज भी अगर आपको दिल्ली में कहीं जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल में एडमिट होने की, तो वहां गाजी खड़ा है आपके लिए। आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिल्ली के आप इलाज करवाना चाहते हैं, गाजी वहां आपकी मदद कर रहा है। और हमारा इलाका पिछड़ा है, लोग मजदूरी करते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग सूबों में लोग हैं, वहां लोगों की कोई भी परेशानी आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम मौलाना असरार कासमी के साथ रहने की वजह से मेरे भी ताल्लुकात वहां लोगों के साथ हैं। तो ऐसी जगहों पे जब कहीं कोई परेशानी आती है तो हमारे लोग, हमारे इलाका, वहां जो हमारे लोग होते हैं वो हमारे इलाके के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। आज भी मैंने पिछले इसमें देखा कि आपने एक चीज कहा कि लोगों के दरमियान मौजूदगी इनकी कम रहती है। ऐसा नहीं है, महीने में 20 से 25 दिन मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, 4 से 5 दिन मेरा रहता है दिल्ली विल्ली जाना। लेकिन वो भी क्यों? इलाके के लोगों के लिए ही जाता हूँ मैं। वहाँ एम्स में लोगों को एडमिट करवाना हो, हार्ट के पेशेंटों को देखना हो, इन सारी चीजों के लिए मैं दौड़ भाग करता हूं। लोगों की जहां तक हो सकती है मैं मदद करने की कोशिश करता हूं। तो मुझे लगता है कि जो मौजूदा लोग हैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं उसको और बेहतर तरीके से, ये कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा हूं जो लोग नहीं जानते, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। और उसके अलावा यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां तक होता है, कहीं कोई मुसीबत आती है, वहां मैं जहां तक हो सकता है मुझसे, मैं लोगों के साथ उनकी मदद भी करता हूँ। क्योंकि मौलाना असरार कासमी साहब, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, उनके साथ आपने जो है का बहुत करीबियों में से अगर हम नाम लेंगे तो वो थे आप। और आपने उनकी राजनीति को जितना करीब से देखा है, मैंने समझता हूँ कि इस इलाके के किसी ने देखा होगा, क्योंकि आप उनके साथ आपका रहना, उठना, बैठना, खाना। लेकिन आज की जो राजनीति हो रही है, एक कार्यकर्ता एक दूसरे से गाली गलौज कर लेते हैं, एफआईआर तक हो जाती है, लड़ाई मार पर उतारू हो जाते हैं। असरार साहब का किरदार ऐसा था कि अगर उनको कोई कहता था कि रमीज आपके बारे में खिलाफ बोल रहा था, तो उनको डांट देते थे कि उनकी बात वहीं तक रखो, ये गिबत होता है, ये नहीं बोलना चाहिए। आज के कार्यकर्ताओं को, आज के नेताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राजनीति की जो परिभाषा को हम जन्म देना चाहते हैं, एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि देखिए, विचारधारा से इख्तलाफ आपका हो सकता है, लेकिन हम सब लोग एक जगह रहते हैं। हमें कोई ऐसी जबान या किसी के जातियात पर हमें हमला नहीं करना चाहिए। हाँ, कहीं कुछ गलत है तो आप बोलिए, उनसे सवाल कीजिए। आपके विधायक हैं, सांसद हैं, आप उनसे सवाल कीजिए, खुलकर सवाल कीजिए, मजबूती के साथ सवाल कीजिए। लेकिन पर्सनल अटैक जो होता है ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि आज याद कर रहे हैं ना,
आज पूरा इलाका मरहूम मौलाना असहर कासमी साहब को याद कर रहा है। और लोग, सच्ची बात यह है कि सीमांचल के अंदर मौलाना जैसा शख्स अब तक तो पैदा नहीं हुआ। आगे हम दुआ करते हैं कि कोई ऐसी शख्सियत पैदा हो। मौलाना इंतकाल के बाद भी, मौलाना मरहूम हो गए हैं, चले गए हैं इस दुनिया से, लेकिन आज भी वो इस इलाके को फायदा पहुंचा रहे हैं। आज भी हिंदुस्तान के किसी सूबे में कहीं कोई परेशानी आ जाए हमारे यहाँ के लोगों को, और वहां के लोकल लोगों को ये पता चले कि किशनगंज के रहने वाले हैं, तो कहा अच्छा तुम मरहूम मौलाना असहर कासमी के इलाके के हो, 10 लोग आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। क्या सीमांचल में कोई ऐसी शख्सियत इससे पहले पैदा हुई? तो ये मौलाना असहर, और जाहिर सी बात है कि उनकी तरबियत में रहे हैं, तो कोशिश उनकी तरह तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन पूरी इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि बिल्कुल इंशाअल्लाह। चलिए, मौलाना साहब के नक्शे कदम पर चलने की आप कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि वो लोग, जो लोग पहली दफा आज देख रहे होंगे एम गाजी को, जो बहादुरगंज से नहीं है, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो झारखंड में रह करके देखते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो कहीं दूर भी चला जाता है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा संक्षिप्त परिचय एम गाजी अपने बारे में 1-2 मिनट के अंदर। देखिए, मैं यही बहादुरगंज जुरेल का रहने वाला हूँ, और एजुकेशन के बाद मरहूम मौलाना असहर कासमी के साथ मुझे रहने का और काम करने का मौका मिला, और उसके बाद कंटिन्यू इलाके में हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप नए लोगों को, जो एक सोच रखते हैं, जो एक जिनका एक विजन है, जिनका एक मिशन है, ऐसे लोगों को मौका दीजिए। और अगर आपको लगता है कि फिर वो आपके तराजू पे सही नहीं उतर रहे हैं, तो फिर उनको उखाड़ के फेंकिए, किसी और को मौका दीजिए। लेकिन यह है कि नए लोगों को मौका दीजिए जो कुछ करना चाह रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे एम गाजी साहब, जिनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तमाम तर बातचीत को आपने सुना होगा, और इसको लेकर आपका जो अपना इजहार ख्याल है, हम चाहेंगे सभ्यता शालीनता के साथ आप अपनी बातों को रख सकते हैं। और आपको ऐसा अगर लगता है कि कुछ ऐसे सवालात थे जो मुझे पूछना चाहिए था, क्योंकि इंसान होने के नाते मुकम्मिल तो मैं भी नहीं हूँ, मैंने अपने ओर से कोशिश किया कि वो तमाम तर सवालात जो इनके लिए फिट बैठते हैं, क्योंकि किसी पद पर तो है नहीं, जीते हुए है नहीं कि हम इनसे अपने इलाके के पिछड़ेपन तमाम तर के लिए पूरी जिम्मेदारी इनके कांधे पर थोप दे। लेकिन फिर भी मैंने हर वो सवाल करने का प्रयास किया जो मेरे जहन में था। अगर कोई सवाल छूट गए हैं तो आप कमेंट करें, अगर अगली दफा मौका मिला तो उसे हम लेने का प्रयास करेंगे। विदा लेंगे, गुजारिश करेंगे अगर फेसबुक पेज में आप हमें हैं तो आप फॉलो कर लीजिए, आप यूट्यूब में है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यही वीडियो आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर तमाम तर जगह पे मिलेगा। विदा लेते हैं आपसे, आपने आप में सुना, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।